नमस्कार। स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्राचीन भारतीय इतिहास की जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चली हुई है उसका आज छठा भाग है। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं इसमें। सर्वप्रथम साहित्य वर्ग है, इसके अंदर दिए हुए ए ऑप्शन है अर्थशास्त्र, शकुंतलम, कादम्बरी। बी ऑप्शन है उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। सी है रामायण महाभारत और डी है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इसके अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है वो सर्वप्रथम साहित्य वर्ग माना गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके अंतर्गत प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है। इसके अंदर ऑप्शन ए है खेती, बी में है शिकार, सी में मछली पकड़ना और डी में है पशुपालन। तो इसके अंतर्गत जो पशुपालन है वही प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय माना गया है। इसमें ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था और उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी और ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 2 का ऑप्शन डी पशुपालन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था। इसमें ऑप्शन ए है सेनानी, बी में है गोवी कीर्तन और सी में पुरोहित, डी के अंदर है रानी। तो वैदिक युग में राजा के पश्चात जो महत्वपूर्ण अधिकारी माना गया है वो पुरोहित माना गया है। इसमें ऑप्शन सी पुरोहित सही हो जाएगा। और वैदिक युग में राजा के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित, तो पुरोहित के बाद सेनानी और ग्रामणी होते थे। पुरोहित राजा के पद प्रदर्शक, शिक्षक एवं मित्र होता था और ये राजा के साथ युद्ध में भी जाता था तथा इसकी विजय की कामना भी करता था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी पुरोहित सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत है। इसमें ऑप्शन है श्रुति, बी में जातक, सी में पुराण, डी के अंदर है राजतरंगिणी। तो वैदिक युगीन जो इतिहास का जो प्रधान स्रोत माना गया है वो श्रुति को माना गया। ऑप्शन ए श्रुति सही हो जाएगा। और इसके अंतर्गत जिसके श्रुति के अंतर्गत वैदिक युगीन साहित्य का प्रमुख स्रोत है और इसके अंदर वेद आदि आते हैं। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसी कारण वैदिक साहित्य सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा, इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन श्रुति सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ है। इसमें ऑप्शन ए है अथर्ववेद, बी में ऋग्वेद, सी में शतपथ ब्राह्मण, डी के अंदर है महाभारत। तो इसके अंदर परीक्षित का जो उल्लेख हुआ है ऑप्शन इसके अंतर्गत ए हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंतर्गत कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम माना गया है। अथर्ववेद में प्राप्त स्तुति के एक प्रसिद्ध सूक्ति का नायक परीक्षित है। इसमें उसका वर्णन विश्वजीत राजा के रूप में जिसके राज्य में दूध और मध की नदियां बहती थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए अथर्ववेद सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ क्लासिकल स्वरूप में मानी जाती है। उसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है उदरगामी अनुसार, बी है पुरोहित प्रधान, सी में सामाजिक सौहार्द और डी के अंदर कार्यों का विभाजन। तो भारतीय जाति व्यवस्था अपने क्लासिकल स्वरूप में मानी जाती है, तो इसका कार्यों का विभाजन के कारण मानी जाती है। तो ऑप्शन डी कार्यों का विभाजन इसमें सही हो जाएगा। और भारतीय जाति व्यवस्था प्राचीन वर्ण व्यवस्था का ही विकास क्रम था। ऋग्वैदिक कालीन वर्ण सूत्र काल में जातियों में परिवर्तित हो गए थे और वर्ण कार्यों के विभाजन पर आधारित था, जबकि जाति जन्म के आधार पर थी। अतः जाति व्यवस्था श्रेष्ठ स्वरूप में कार्यों के विभाजन पर ही आधारित थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी कार्यों का विभाजन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 7, सामवेद ग्रंथ है। इसमें ए ऑप्शन है मंत्रों का, बी है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का, सी है चिकित्सा का, डी है प्राचीन भारतीय इतिहास का। तो सामवेद जो ग्रंथ है वो मंत्रों का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अंदर मंत्रों का ही ग्रंथ है। यज्ञों के दौरान देवताओं के सम्मान में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह सामवेद है और इसके मंत्रों को उद्गाता नामक पुरोहित गाते थे। सामवेद में ही संगीत के 7 स्वरों यथा सा रे गा मा पा धा नी का संकलन मिलता है। इसी कारण सामवेद को भारतीय संगीत का जन्मदाता भी माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है मंत्रों का सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। इसमें ए ऑप्शन है वशिष्ठ, बी में विश्वामित्र, सी में पुरु, डी के अंदर है कुरु। तो सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध है वो बी ऑप्शन विश्वामित्र हो जाएगा। इसके अंतर आंसर इसके नेतृत्व में लड़ा गया था।
और ऋग्वेद के 7वें मंडल में परुष्णी नदी के तट पर हुए 10 रागियों का वर्णन मिलता है। और भरत वंश के राजा सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र की जगह पर वशिष्ठ को नया पुरोहित बनाया और विश्वामित्र ने 10 राजाओं को अपनी ओर करके ये युद्ध लड़ा। दोनों ओर से आर्य और अनार्य इसमें शामिल हुए और अंततः भरत वंश के राजा सुदास की विजय हुई और उनका साम्राज्य सरस्वती से परुष्णी नदी तक विस्तृत हो गया। तो इस प्रकार से इसका जो है वो विश्वामित्र हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंतर्गत ऋग्वेद काल में सबसे छोटी राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई थी। तो इसमें ए ऑप्शन है परिवार, बी में है ग्राम, सी में नगर, डी के अंदर है विश्व। तो ऋग्वेद काल में सबसे छोटी राजनीतिक और सामाजिक इकाई है वो परिवार को माना गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें परिवार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंतर्गत है ऋग्वेद युग में निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का एक साधन नहीं था। इसमें ए ऑप्शन है दूध क्रम, बी रथ दौड़, सी में नौका दौड़, डी के अंदर है संगीत। तो ऋग्वेद के अंदर जो मनोरंजन का साधन नहीं था इसके अंतर्गत पूछा गया है कि कौन सा इसमें से नहीं था। तो इसमें जो नौका दौड़ है यही इसके अंतर्गत ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नौका दौड़ नहीं था, बाकी दूध क्रम, रथ दौड़ और संगीत इसके अंतर्गत एक मनोरंजन के साधन थे। और इसके अंतर्गत ये सारे, यद्यपि दूध क्रम को अच्छा नहीं माना जाता था, बागों में दूधम्बी और करकरी और वीणा का व्यवहार था। रथों में आधुनिक काल की तरह तीलियां नहीं थी, अपितु उनके पहिए ठोस होते थे। मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के उत्सवों और समारोह का भी आयोजन किया जाता था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन नौका दौड़ सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, ब उन्होंने उपनयन संस्कार का अधिकार खो दिया था, सी है उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था, डी के अंदर उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार से इसके अंतर्गत ऑप्शन सी है उन्हें शिक्षा का प्राप्ति का अधिकार नहीं था, ये इसके अंतर्गत सही हो जाएगा क्योंकि नहीं है पूछा है तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ऋग्वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, वर्ण के जाति में परिवर्तित होने का मुख्य कारण था। इसमें ऑप्शन ए है व्यवसायों का पैतृक होना, बी ब्राह्मणों का वर्चस्व, सी अंतरजातीय विवाह और डी है विदेशियों का भारतीय समाज में समावेश। तो इसके अंतर्गत ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, ये व्यवसायों का पैतृक होना ही इसके अंतर्गत माना गया। तो इसके अंदर ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का एक साथ उल्लेख मिलता है। यह विभाजन व्यवसायों के आधार पर किया गया था, जैसे ब्राह्मण का कार्य यज्ञ, पठन पाठन, क्षत्रियों का कार्य रक्षा, वैश्यों का कार्य व्यापार, शूद्रों का कार्य ऊपर के वर्णों की सेवा करना। परंतु वैदिक की समाप्ति के बाद सूत्रकाल तक आते आते वर्ण जातियों में परिवर्तित हो गए और अब उनका व्यवसाय जन पर आधारित हो गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 12 का ऑप्शन है व्यवसायों का पैतृक होना आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वैदिक समाज में राज सत्ता के विकास के पीछे मूल कारण क्या था। इसमें ऑप्शन है पैतृक संगठन, बी नए प्रदेशों को जीतने की इच्छा, सी में युद्ध का दबाव, डी समाज को एक संगठन प्रदान करने की इच्छा। तो ऋग्वेद के अंतर्गत समाज में जो राज सत्ता के विकास के पीछे जो मूल कारण था वो ये युद्ध का दबाव, इसके अंदर युद्ध का दबाव इसमें, क्योंकि ऋग्वेदिक समाज में राज सत्ता के विकास के पीछे मूल कारण युद्ध दबाव था, क्योंकि ऋग्वेदिक समाज कबायली था, अतः युद्ध का सर्वव्यापी वातावरण था। और वास्तव में ऋग्वेद राजा के दो कर्तव्य थे, पहला युद्ध में अपने कबीले को नेतृत्व करना और दूसरा अपने कबीले के जनों की रक्षा करना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी युद्ध का दबाव सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित नदियों में से किसका ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख हुआ है। इसमें ऑप्शन है गंगा, बी सरस्वती, सी कुंभा और डी के अंदर है सिंधु। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है गंगा सही हो जाएगा। गंगा का एक ही बार प्रयोग हुआ है, यमुना का 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, जबकि सरस्वती को नदी तमाम नदियों में प्रमुख कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 15। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं वर्णित थी। इसके अंदर 1016 ऑप्शन है, बी में 1028, सी में 1116 और डी के अंदर 1080। तो ऋग्वेद के अंतर्गत जो ऋचाएं बताई गई है उसके 1028 ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके अंतर्गत। और ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 1580 मंत्र है। इसके 2 से 7 तक के जो मंडल है सबसे पुराने माने जाते हैं और इसे वंश मंडल भी कहा जाता है। पहला 8वां 9वां और 10वां मंडल परवर्ती काल का है और 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त भी है सबसे बाद का माना
गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी 1028 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इस सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसके अंतर्गत एक तरफ पुरोहित दिए हुए हैं और दूसरी तरफ वैदिक संहिताएं दी हुई हैं। तो इसके अंतर्गत आपको मिलाना है, जिसमें ऑप्शन इसमें ए के अंदर अग्वेर्य दे रखा है, बी में ब्रह्म और सी में होत्रा और डी के अंदर उद्गाता। इसके अंदर किसका ब्रह्म है? इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद दिया गया है। तो इसके अंदर ऑप्शन बी जो फर्स्ट का 2 हो जाएगा, अग्वेर्य का यजुर्वेद का हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद में बी है इसका अथर्ववेद हो जाएगा, होत्रा है होता का फर्स्ट ऋग्वेद हो जाएगा और उद्गाता का 3 हो जाएगा सामवेद। तो इस प्रकार से ये और इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 17 क्वेश्चन, ब्राह्मण का विषय क्या था? ए के अंदर राजनीति है, बी ऑप्शन में युद्ध है, सी में कर्मकांड है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसके अंदर ब्राह्मण का जो विषय था वो माना गया है कर्मकांडों को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें वेदों की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण है। ब्राह्मण का विषय मुख्यतः कर्म कांड को ही माना गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, श्रुति में क्या सम्मिलित नहीं था? इसके अंदर सम्मिलित नहीं था। ए में ब्राह्मण, बी में आरण्यक, सी में वेदांग, डी के अंदर उपनिषद। तो श्रुति के अंदर वेदांग को सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वेदांग साहित्य श्रुति के नाम से विख्यात है, जिसका अर्थ है सुनकर लिखा हुआ साहित्य। वैदिक काल में लिपि का ज्ञान नहीं था, अतः ये साहित्य सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाए गए थे। और वैदिक जो साहित्य है उनका संकलन सूत्र काल में संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में किया गया। वैदिक साहित्य श्रुति के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि आते हैं और वेदांकों का संकलन सूत्र काल में हुआ। ये वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत ही माने गए। इस प्रकार से 18 का ऑप्शन सी वेदांग सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, सत्यमेव जयते का वर्णन किसमें मिलता है? ए ऑप्शन है ऋग्वेद में, बी केन उपनिषद में, सी शतपथ ब्राह्मण, डी है मुंडक उपनिषद में। तो इसके अंतर्गत जो वेद है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते है, उसका जो मुंडक उपनिषद है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत इसका मिलता है। उपनिषद शब्द उप और निस धातु से बना है। उप का अर्थ होता है समीप और निस का अर्थ है बैठना। इसमें छात्र गुरु के समीप बैठकर ज्ञान सीखता था। ये वेदों के अंतिम भाग है, अतः इन्हें वेदांत भी कहा गया है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु 10 उपनिषद ही विषय महत्व के। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से संभव है और उपनिषद तत्पश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते हैं। उपनिषद आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और उपनिषद पुनर्जन्म की अवधारणा को भी मानते हैं। तो इस प्रकार से 19 क्वेश्चन का डी मुंडक उपनिषद सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक काल में निम्न में से किसकी उपासना नहीं होती थी? इसके अंदर ऑप्शन ए है वरुण, बी में इंद्र, सी में मरुत, डी के अंदर है लक्ष्मी। तो वैदिक कालीन में निम्न में से किसकी पूजा नहीं की जाती थी? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें लक्ष्मी इसके अंदर ऑप्शन डी लक्ष्मी सही हो जाएगा। इसमें लक्ष्मी की पूजा उपासना नहीं होती थी। वैदिक युग में अधिकांश देवता प्रकृति के देवता माने जाते हैं। इनमें पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। स्त्री देवता मुख्यतः उषा और अदिति है, परंतु वैदिक देवताओं में लक्ष्मी का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का डी लक्ष्मी सही हो जाएगा ऑप्शन इस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21, इसके अंतर्गत है उत्तर वैदिक काल से संबंधित नहीं था। उत्तर वैदिक काल से क्या संबंधित नहीं था? तो इसमें ऑप्शन है संयुक्त खेती जीविका का आधार था, बी में त्याग की परंपरा थी, से सभा और समिति का महत्व कम हो गया, डी इंद्र और अग्नि का महत्व भी कम हो गया था। तो इस उत्तर वैदिक काल जो संबंधित नहीं है वो त्याग की परंपरा थी, यही इससे संबंधित नहीं है, बाकी तीन इससे संबंधित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 21 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में अनेक परिवर्तन आए थे, पशुपालन की अपेक्षा कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गई और इस समय संयुक्त खेती जीविका का आधार थी और राजा की महत्ता में वृद्धि होने से सभा और समिति का महत्व भी कम हो गया था। इस प्रकार ऋग्वैदिक दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया। उन्हीं की जगह प्रजापति, विष्णु और शिव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हो गए थे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन हो जाएगा, त्याग की परंपरा थी, तो ये इससे संबंधित नहीं है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया था? इसमें ए ऑप्शन है वाल्मीकि, बी है व्यास, सी में मनु और डी के अंदर है गार्गी। तो वेदों को 4 भागों के अंतर्गत किसने विभाजित किया था? तो इसमें ऑप्शन बी व्यास जी सही हो जाएंगे इसमें। और वेदों 4 हैं, ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से पहले 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रय कहा जाता है और अथर्ववेद इनमें शामिल नहीं है। इस प्रकार से
जो क्वेश्चन नंबर 22 इसका बी ऑप्शन व्यास सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता को समर्पित है? इसमें ऑप्शन है इंद्र, बी के अंदर है वरुण, सी में अग्नि और डी के अंदर है रुद्र। तो इसके अंतर्गत ऋग्वेद की जो प्रथम ऋचा है किस देवता को मानी गई है? तो ये सी ऑप्शन अग्नि को समर्पित बताई गई है। यद्यपि ऋग्वेद में अग्नि की महत्ता इंद्र के बाद में दूसरे स्थान पर थी, परंतु ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि की स्तुति से होता है। इस पर कुल 200 सूक्त लिखे गए हैं। यह आर्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था। यह आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी तीनों का देवता ही माना जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन 23 का ऑप्शन सी अग्नि सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 इसके अंतर्गत दिया गया है औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में है? इसमें ऑप्शन है ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद, डी के अंदर अथर्ववेद। तो इसके अंदर औषधि वनस्पतियों की महत्ता वो अथर्ववेद के अंतर्गत दी गई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चारों वेदों में अथर्ववेद सर्वाधिक लोकप्रिय था। इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, अकाल, बीमारियों के उपाय, औषधियों आदि का वर्णन है। इसे लोक वेद एवं ब्रह्म वेद भी कहा जाता था और इसका पुरोहित ब्रह्मा था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन अथर्ववेद सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, ऋषि याज्ञवल्क्य के जीवन पर किस उपनिषद में प्रकाश डाला गया है? तो इसमें ऑप्शन ए ईस, बी में केन, सी में कंठ और डी के अंदर वरदान्य। तो ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, उनके जो केन उपनिषद है उसके अंतर्गत ही इस उपनिषद में इस पे प्रकाश डाला गया है। और याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद वरदान्य उपनिषद में वर्णित है। और शास्त्रार्थ के दौरान विवाद होने पर याज्ञवल्क्य ने गार्गी से ही कहा था कि अधिक बस न करो अन्यथा तुम्हारा सिर फोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से ऐसे ही आप प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहे स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।